हमारे सभी मीडिया साथी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इसी का आयोजन किया गया है, तो मैं बता दूं कि हमारे दाएं साइड गजेंद्र माझी जी हैं, जन स्वराज के नेता हैं, और बाएं सोनाली जी जो कि मीडिया पैनल के साथी है, और हम लोग के बीच में अमित विक्रम जी मीडिया पैनल के साथी हैं। सबको अभिनंदन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो खासकर आप लोगों ने देखा है कि लगातार दिलीप जायसवाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में किस तरह से वो सफर किए, हेल्पर से लेकर क्लर्क और क्लर्क से लेकर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ये पूरे फैमिली को एडजस्टमेंट करके और आज उस मेडिकल कॉलेज का मालिक बन गए। उसमें कई हत्याएं भी हुई और उसकी जांच भी हुई और जांच क्रम में क्लीन चिट भी मिला, और क्लीन चिट का आप ये कह सकते हैं कि वह जो अनुसंधानकर्ता जो वहाँ के पदाधिकारी थे उनके परिजनों को भी मेडिकल में पास करवाया गया। कई ऐसे फहरिस्त हैं, 50 नेताओं का लिस्ट है जिनके परिवार के लोगों ने वहाँ मेडिकल का बेनिफिट लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे वरीय नेता जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किए हैं कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय राबड़ी देवी, उनका नाम बड़ा भाई के तौर पर जैसे कि जाने जाते हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि राजद हो या भाजपा हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जब इस तरह की बात आएगी तो दोनों मिलजुल कर हम लोग घोटाला करने का काम करेंगे। इस तरह का जो है कि पारिवारिक रूप से एडजस्टमेंट करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा हो कि हमारे नेता ने कहा कि इस मुद्दा को जिस तरह से वहाँ हत्या हुई है, जिस तरह से उसका गलत तरीके से अनुसंधान हुआ है, उस परिवार को न्याय नहीं मिला है, उस मुद्दा को लीगली भी हम लोग आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। और जितनी लड़ाई होगी जनता का जो है कि यह राज बनेगा और लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो इस पर विशेष तौर पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे बीच में सोनाली जी हैं जो कि जन स्वराज के प्रवक्ता हैं। सोनाली जी अपनी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे विचार को आम जनता तक पहुँचाने के लिए। अभी अमित जी ने बहुत अच्छा परिचय दिया है दिलीप जायसवाल जी का, और उसमें बस एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी जो कि बिहार की जनता को दोबारा याद करना ज़रूरी है कि 2024 में ही जब दिलीप जायसवाल जी मंत्री थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजस्व और भू सुधार जो हमारा विभाग है वो बिना पैसों के काम नहीं करता है। तो एक पद पर बैठ के जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को देते हैं, तो सबसे पहले वो आपके विचार को दिखाता है। दूसरी बात कि आपको जनता किस छवि में ले, ये है आपने अपना परिचय दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक सर्वोच्च पद है, मंत्री का पद है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि भ्रष्टाचार का खुलेआम समर्थन करता है, तो आप सोचते बिहार की हालत क्या है। दूसरी बात, जो केस या फिर जो भी अभी दिलीप जायसवाल के आरोप लग रहे हैं, इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करता है कि बिहार में जो महाजनरल राज की बात कर रहे हैं वो उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर एक आरोपी जिसपे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और ये देख लीजिए कि जनरल राज का सबसे बड़ा एक प्रमाण है। दूसरी चीज़ ये कि हमने भी केस का विवरण दिया है
लेकिन इसका प्रभाव समाज के कितने दूर तक पड़ता है, मिस्टर यहाँ तक सोच पहुँच ही नहीं पा रहे, इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। जब एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और वो भी उस क्षेत्र में जहाँ पे सीमांचल क्षेत्र में ये एकमात्र मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर आप सोच लीजिए क्या होगा, वहाँ पे इलाज का स्तर क्या होगा, और वहाँ की जनता जो वहाँ सिर्फ उस हॉस्पिटल में जाने के उनके पास ऑप्शन है, उनके लिए क्या हालत होगी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो ये अस्पताल है अभी रेफरल सेंटर बन के रह गया है, जो कि सिलीगुड़ी पेशेंट को रेफर करते हैं या पटना रेफर करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी ट्रस्ट है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे किया जा रहा है। जो कॉलेज है उसे पर्सनल संपत्ति समझी जा रही है। टोटल जो भी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए उसे बेचा जा रहा है। जो मेधावी छात्र जिन्हें ट्रस्ट के पैसों का लाभ मिलना चाहिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा, फीस में कोई रिबेट नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप की प्रोविजंस की उसको खत्म किया जा रहा है, और किन्हें सीट्स बेचे जा रहे हैं जो कि आगे जाके बिल्कुल ही अनस्किल्ड डॉक्टर बनेंगे, जिसका समाज में प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ने वाला है। तो यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जिसे हमें उठाना चाह रहे हैं और इसका परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है। आपके बच्चों पे और आने वाली कई जनरेशन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस आपके माध्यम से, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इससे मुद्दा बना के हमें केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए ताकि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, पूरे समाज की बात हो रही है। धन्यवाद। साथियों और मीडिया बंधुओं, आपको बधाई हो। हमारे प्रवक्ताओं ने जिस प्रकार से आपको अपनी बात रखी और दिलीप जायसवाल पर जो आरोप यह है कि दिलीप जायसवाल जी ने जिस कॉलेज में एक सहायक थे, जिस कॉलेज में एक क्लर्क थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद जो मालिक थे कॉलेज के, उनकी हत्या हो जाती है। उस आरोप पर FIR है। और भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखती है और लोगों पर ही आरोप लगाते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दिलीप जायसवाल से इस्तीफा लेना चाहिए और दिलीप जायसवाल में यदि बिहार के अपराध के खिलाफ नैतिकता है तो उन्हें अपने खुद को त्याग पत्र कर देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष से, तब जाने की भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाए तो जो जंगल राज के